लास्ट पेज देखिए मैं है लास्ट में अब वजह क्या बता रहे कि कारण क्या अब ना निकाल रहे? कारण ये बता रहे थे विजिलेंस में है फंसा हुआ आपका मुद्दा, उस वजह से कुछ कानूनी भेदभाव पेश नहीं रहे हो, उस वजह से अभी टाइम लगेगा। अब टाइम कितना लगेगा सर? इतना टाइम 4 से 5 साल हो गए। देखो हमारी एज बढ़ती जा रही है, हमारा तो ये बर्बादी हो रही है ना सर। टोटल 4 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है। अभी बहुत बच्चे जो यहाँ पे ओवर एज भी होने वाले हैं। हम लोग के सर 4 साल 40 की एज के हैं, कई 41 की एज के हैं। ये तो ओवर एज क्या फायदा है सर? अगर टाइम से अगर हमें जॉब ना मिले तो क्या फायदा है? दोनों पोस्ट कोड इकट्ठा कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। जी सर, उसमें सीधे लिखा गया है कि कोई भी सीट को सेग्रीगेट नहीं किया जाएगा। अच्छा। जो हमारा 817 में 1867 सीटें हैं तो उन्हीं पे ही आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा जो उस टाइम RNP रूल बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंग। जी सर, इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप कहते थे आपके 21 नवंबर 2023 को हाई कोर्ट की भी जजमेंट आई है। उसमें ये लिखा गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट निकलना चाहिए। फिर जाके सरकार ने अपने लॉ डिपार्टमेंट से भी ओपिनियन मांगा था कि इस पे क्या किया जाए। इसे विजिलेंस में भी इंक्वायरी चली है तो लॉ ने भी ओपिनियन रखा हुआ है सरकार के सामने। 6-7 दिन पे भी FIR हुई है और होल्ड निकाल दिया जाएगा। दस बार कम से कम 10 बार बोल चुके हैं हर सर्वे के लिए। लॉ के साथ आपको केवल 7 जो पोस्टें हैं उनको ना भरना है, जो 7 अक्यूज्ड हैं, बाकी वो क्लियर करेंगे। ये सर सुप्रीम कोर्ट की जिसने बोला था कि नो सेग्रेगेशन ऑफ सीट्स, 817 पोस्ट कोड है, उन्होंने बोला था कि इसमें से सीटें नहीं हटाई जाए और पूरी चीज़ें और अकॉर्डिंग टू वो जाके इसकी जो वो भी नहीं के हम तो सर सीएम से ये भी बोल रहे हैं कि आप जितने मिल रहे हैं उनको साइड में रखो, कंडीशनल जॉइनिंग दे दो, रिटर्न में ले लो उनसे। अगर फ्यूचर में कोई नया अंडरटेकिंग कर सकते हैं, रास्ता ये बोलते हैं आप बाहर भी तो कर सकते हैं। नहीं, अंडरटेकिंग बड़े केसों में होती है पहले 456 हुई है बात जजमेंट के साथ फाइनल आउटकम में HAS में होती है, बड़े एग्जाम जितने उनमें भी कंडीशनल होता है। SSC में भी 2 रिटेन पेंडिंग है। वो बोलते हैं हमारे थोड़ी है कब तक इंक्वायरी चलेगी, 2 साल की चल सकती है, 5 साल की चल सकती उसमें तो ऐसा है फिक्स टाइम थोड़ी है उनका तो फिक्स टाइम होता नहीं। विजिलेंस की इंक्वायरी के लिए तो जैसे डाटा पड़ेगा सालों चलाते रहेंगे। हम वही बोले कंडीशनली दे दो आप एटलीस्ट जितने कितने 7 पाए गए सर लॉ के जो ओपिनियन है उन्होंने बोला कि 7 है जो अभी तक मिले हुए कितने सीटें होल्ड पे भी रखी उन्होंने भी अपना ओपिनियन दे रखा लॉ ने। बाकी क्रैश कर प्रोसेस में ये सरकार को अल्टीमेटली लॉ का ही ओपिनियन मैटर करता है। इसी के ऊपर बिल्कुल क्लियर है। उनकी ही सरकार की लॉ की ओपिनियन जो है वो आ चुकी है, उसके बावजूद भी नहीं कर और ये 24 एक ही है। हाँ। 4 मेरा तो हम लोग 900 लोग पास हुए हैं उसमें और हमारा विषय में एक कल्प्रेट है कोई पकड़ा हुआ, उनके ट्रांजैक्शन हुई है, पेपर नहीं पकड़ा। चलो वो जांच का विषय है सर। अगर सर बात सदन की बात है, आपसे उम्मीद है सर हमारे बारे में सब जितने भी पोस्ट कोड लिटिगेशन में है सबके बारे में बात करें, सबके बारे में बात करेंगे।
ये तो 817 है हाँ जी और आप वाला कौन सा है? 980 ड्राइंग मास्टर। आपके कार्यकाल में सर सबसे ज्यादा पोस्ट आई थी पहले 939 का विषय। हम लोग सारे 903 है 939 है टोटल कितने पोस्ट कोड हैं ये जिनके रिजल्ट पेंडिंग है अभी? 25 पर किसी में ऐसे सर वो छोटे छोटे बाहर भी नहीं आ पाए बड़े को होते थोड़े नंबर कितना बढ़ रहा है? लगभग सर 7,000 लोग 7,000 से ऊपर लोग हैं जिन्होंने ड्यूटी की है। 4,000 पोस्टें लगनी है और वेट लगभग 6-7 हज़ार परिवारों का। अब 817 में लगभग 5-6 हज़ार के परिवार अभी वेट कर रहे हैं रिजल्ट। अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमें ये भी पता नहीं है कि फाइनल लिस्ट में हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा। हम बस ये उम्मीद से आए हैं कि फाइनल जब डिसीजन आएगा तो हमारा उसमें नाम होगा। तो 817 में तो आपका सारा टेस्ट वगैरह टाइपिंग टेस्ट वगैरह 4200 बच्चे ऐसे हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है और जो फर्दर जो 500 सीट ऐड हुई है जो सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया था उसके लिए फर्दर प्रोसेस हुआ है डॉक्यूमेंटेशन का। तो सरकार के ऊपर है किस तरीके से करते हैं। बाकी का प्रोसेस में कंप्लीट है। चलो हम सब लोग आप लोग के साथ हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस सारे मामले में सचमुच में ये तो सरकार की ओर से बिल्कुल जानबूझ करके ये कोशिश है कि ये रिजल्ट ना निकले, कोई वजह नहीं बनती। जब हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी, सुप्रीम कोर्ट से भी हो गया और लॉ की ओपिनियन आपके पास अवेलेबल है और उसके बाद फिर ना करने का तो मतलब बनता नहीं। ये तो बेवजह ही खेचा जा रहा है, उसका कोई मतलब बनता नहीं। तो हमारे लायक कोई भी बात होगी हम हाउस में भी सारे मामले को उठाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी दुख दर्द पीड़ा को समझा सर। बस यही चाहते हैं सरकार भी इस मुद्दे को समझे और हमारा मैटर हम कोशिश करेंगे। तो आप सबको हमारी ओर से शुभकामनाएं, आप इसमें सफल हुआ पड़े इस मिशन में और हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आराम से और सारे में विद इन 3 अंदर आप इसको गवर्नमेंट के हिसाब से बिल्कुल क्लियर है। 817 सर विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों से आज मुलाकात करने के लिए आप भी आए थे। रिजल्ट अभी तक सर घोषित नहीं हो पाया है, तकरीबन 14 महीने बीत गए हैं। कैसे इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं? धूप छाया ये जिंदगी में है, कभी धूप कभी छाया। ठीक है। हाँ जी सर। थोड़ा डाउन कर लीजिए तो नीचे कर लो प्लीज। ठीक है सर, ठीक है सर। नहीं इधर ही करेंगे हम। या बैनर है पीछे सब चीजें ठीक है। देखिए पिछले कल राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के दौरान भी मैंने इस बात को कहा था कि सरकार काम करने के लिए होती है, बंद करने के लिए नहीं। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को काम करने के बजाय काम रोकने का आनंद आता है और इसलिए आपने देखा होगा कि आज हिमाचल प्रदेश में सब जगह सब काम रुके पड़े हैं और आज मैं खास तौर से यहाँ जो बच्चे हमारे इस सर्दी के मौसम में भी, बर्फ के मौसम में भी धरने पर बैठे हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के हमारे 817 कोड के और ड्राइंग मास्टरपीस में जो है वो है दूसरा पोस्ट कोड है और वो भी यहाँ पर बैठे हैं। उनके रिजल्ट बेवजह
विलंब किए जा रहे हैं, नहीं निकाले जा रहे हैं, वजह पूछी जा रही है तो जवाब उनके पास नहीं है। ये बच्चे हाई कोर्ट से होकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि रिजल्ट निकाल दिया जाए, और सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल, जो वर्तमान सरकार के एडवोकेट जनरल कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं कि ये रिजल्ट निकाले नहीं जाए, इनको रद्द किया जाए क्योंकि इसमें धांधली हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धांधली हुई है तो उसके प्रमाण दीजिए। प्रमाण इनके पास कुछ नहीं, प्रमाण थे ही नहीं। जब हम कह सकते हैं कि धांधली इस प्रकार की हुई ही नहीं तो प्रमाण कहां से देते? तो मंशा साफ हो रही थी कि सरकार वर्तमान सुक्खू जी की यही चाहती थी कि ये रिजल्ट जो है वो ना निकाले जाएं, इनको रद्द किया जाए, ये एक उनकी ओर से कोशिश थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब डायरेक्शन दी कि रिजल्ट निकाले जाए, और उसके बाद हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक होकर के आगे बढ़ करके आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो तो है ही, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए आप 3 महीने के अंदर, और शायद उसकी डेट भी शायद मेरे में नवंबर 21 तारीख को ये दिया था ये, और ये 21 फरवरी को 3 महीने का कार्यकाल भी पूरा, मतलब वो समय भी पूरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं निकाले गए। और उसके बाद बहाना क्या लगाया जा रहा है कि विजिलेंस की इसमें इंक्वायरी चल रही है, इस कारण से नहीं। और गवर्नमेंट के ही ये लॉ के जो है उनकी लॉ की ओपिनियन है, और उस ओपिनियन में बड़ा स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि जो शायद वैकल्पिक 7 बच्चे हैं जिनके सिलसिले में मामला दर्ज है, इनको छोड़ करके बाकी सभी बच्चों के रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। लेकिन अभी तक उसके बावजूद वो रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि जो वादा किया, जो गारंटी दी थी उन्होंने कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां बेरोजगारों को देंगे, 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, और इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो झूठी गारंटी दी थी उसके विपरीत यहाँ जो नौजवानों ने, जिन्होंने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, टाइपिंग टेस्ट भी बहुत सारे बच्चों ने उसमें दे दिया, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं निकाला। और ये सीधी सी बात है कि सरकार की मंशा नहीं है कि और इन बच्चों को राहत दी जाए। और हमने इस बात को बड़ा स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा हमारा विधायक दल, हमारा पूरी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के इन सब बच्चों के साथ हैं, और इनके रिजल्ट तमाम जितने भी हैं वो जल्दी से जल्दी निकालने चाहिए, ताकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसी स्थिति में आ गए कि वो 45 साल की उम्र के बहुत करीब पहुंच गए हैं। उनको अगर 45 साल के इसमें नौकरी नहीं मिल पाई तो जिंदगी भर के लिए नौकरी से वो वंचित हो जाएंगे। सर, कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है 3 महीने। देखिए, यही एक तरीका है सुक्खू जी की सरकार का, यही एक तरीका कि काम को टालने का, क्योंकि काम नहीं करना है तो नहीं करना है। काम रोक, मैंने कहा कि उनको काम रोकने का शौक है, और इसी तरह से ये भी यहाँ पर भी दिख रहा है। और कैबिनेट सब कमेटी बनाने के बाद क्या इस बात की गारंटी देंगे मुख्यमंत्री की भी हम 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर जो है वो रिजल्ट निकाल देंगे? लेकिन वो स्थिति नहीं है। और विजिलेंस की इंक्वायरी की अगर बात करें तो विजिलेंस की इंक्वायरी तो सालों साल चलती रहती है। इसलिए मेरा सरकार से इस बात के लिए हमेशा आग्रह रहेगा कि तुरंत जल्दी से जल्दी इनके जो है वो रिजल्ट निकाले जाए। सदन में इस मामले को उठाएगा? निश्चित रूप से। हमने पिछले कल भी आपने देखा होगा गवर्नर एड्रेस पर जब मैं संबोधित कर रहा था, मैंने ये मामला वहां पर भी उठाया है, और स्पेसिफिक होकर के इस मुद्दे को लेकर के हम अपनी बात रखेंगे विधानसभा के सत्र के अंदर।